आज की साइंस क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप लोग इमेज फॉर्मेशन को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से विजुअलाइज करते हुए सीख सकेंगे। आज की इस क्लास में आप लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बनाना भी सीखेंगे। आज का ये जो टॉपिक है, इसको बहुत क्लियरली समझने के लिए आपको गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के सामान्य नियम और प्रतिबिंब आभासी तथा प्रतिबिंब वास्तविक की जानकारी होनी चाहिए। ये दोनों टॉपिक हम पहले ले चुके हैं। जिन बच्चों ने इन्हें अटेंड नहीं किया था, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर इन दोनों टॉपिक्स को अटेंड कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम आ गए अपने उस डार्क रूम में जहां पर हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, और पहले हम जानेंगे आज कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के किरण आरेख को कैसे बनाया जाए। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में एक सीधी लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लें, और ये सीधी लाइन जो है ये बनेगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर 3 पॉइंट होंगे। बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर वो अपने मन से बिना दूरी नापे हुए वो पॉइंट्स बना लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने एक स्केल लेनी है, आपने एक रूलर लेना है, और उसकी हेल्प से आपको फिक्स नाप करके पॉइंट्स बनाने हैं। इसमें देखिए, जैसे पहले मैं बना रहा हूं यहाँ पर को 0 सेंटीमीटर पर मेरा बन गया एक पहला पॉइंट जो बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर मैं बना रहा हूं 4.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप लोग देखिए बन गया है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। फिर नेक्स्ट 4.5 सेंटीमीटर यानी कि वो होगा 9 सेंटीमीटर पे बन गया पोल। तो देखिए बराबर डिस्टेंस है इन तीनों के बीच में। आप भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 4.5 सेंटीमीटर ही बनाएं इनके बीच की दूरी को। आप इसे कम या फिर ज्यादा भी बना सकते हैं। इसके बाद आप इस रूलर को यहां से हटा दीजिए और एक कंपास की सहायता से यहां पर ड्रॉ कर लीजिए कॉनकेव मिरर को कुछ इस प्रकार से। अब जब आप किरण आरेख बनाएंगे तो वो किरण आरेख बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, कभी भी जब आप किरण आरेख वाला प्रश्न कोई आ रहा है तो आप सबसे पहले बिल्कुल इस प्रकार से, जैसे हमने पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ की और उस पर 3 पॉइंट रूलर की सहायता से, और उसके बाद इस कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करा, ये आपको करना ही होगा, तभी आपका किरण आरेख सही बनेगा। चलिए, ये बात तो थी कि हम कैसे तैयार करें अवतल दर्पण को किरण आरेख बनाने के लिए। अब इसके बाद जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम इसके सामने जब कहीं ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी हमें एक इमेज मिले, और उस इमेज का हम बनाएं एक रे डायग्राम। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस कॉनकेव मिरर के सामने वो कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्थितियां वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखिए, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से इधर की ओर को मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस से इधर हो तो वो कहलाता है अनंत पर। देखिए अनंत, ध्यान दीजिए, आप यहां मैंने ऑब्जेक्ट को एक एरो की सहायता से दिखाया है, आप भी ऑब्जेक्ट को एक एरो की सहायता से ही दिखाएंगे। और ये कहां पर है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस यहां तक है ना, कि प्रिंसिपल एक्सिस से पहले है कहीं, तो ये कहलाती है अनंत। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो स्थिति नंबर 1 हो सकती है अवतल दर्पण के लिए, वो बन सकती है अनंत पर। दूसरी देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आए तो ये कहां बन गई, सी के परे, बियॉन्ड सी। थर्ड पोजीशन क्या हो सकती है, वो होगी सी पर, देखिए एट सी। फोर्थ क्या होगी, सोचिए अब आप, बिल्कुल सही आंसर क्या आपने, वो हो सकती है कहीं सी और एफ के बीच में। तो हम कहेंगे वो देखिए यहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ पोजीशन क्या हो सकती है, वो होगी एफ पर, एट एफ प्रिंसिपल फोकस पर। और जो लास्ट पोजीशन बनेगी, सिक्स पोजीशन क्या होगी हमारी, वो होगी बिटवीन एफ एंड पी, देखिए यहां पर। तो कॉनकेव मिरर पर
जब हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बनाना हो तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन जो 6 स्थितियां, जो 6 ये पोजीशंस दिया आपने, 6 पोजीशंस जो हैं, इनमें से कहां पर को ऑब्जेक्ट रखा है। अगर आपको ये सब पता हो तो आपको ये पता लग सकता है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। देखिए, जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको पहले ऑब्जेक्ट की स्थिति पता होगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। फिर उसके बाद आपको इमेज के बारे में एक चीज और जानकारी मिलेगी, वो मिलेगी कि इमेज की साइज क्या होगी, वो छोटी होगी या फिर बड़ी होगी। और जो तीसरी मिलेगी ऑब्जेक्ट की स्थिति से, वो होगी इमेज का नेचर, प्रतिबिंब की प्रकृति। अभी नेचर में आपको पता करना होगा कि वो इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, वो वास्तविक है या फिर आभासी है, वो सीधी है। सीधी का अर्थ ये है, देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर को अगर कोई इमेज बन रही है, ऐसी तीर ऊपर को बन रहा है, तो ये सीधी इमेज कहलाएगी। और एक इमेज बन सकती है उल्टी, अगर वो नीचे को कहीं को बन गई तो वो कहलाएगी उल्टी। तो ऑब्जेक्ट की स्थिति पर डिपेंड करती है किसी भी इमेज की पोजीशन, साइज या फिर नेचर। तो किरण आरेख बनाने में हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहली पोजीशन से, जो कि है एट इंफिनिटी। अनंत पर हम किसी बिंब को रखकर देखते हैं कि उसका किरण आरेख किस प्रकार से तैयार होगा। अब हम इस अवतल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सेस, आपको पता है ना अनंत दूरी कहां पर होगी। बिल्कुल सही आंसर किया आपने। इस प्रिंसिपल एक्सेस से कहीं आगे देखिए, ये है वो अनंत दूरी पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट। अब आप याद कीजिए इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स आपने पढ़े हैं, उसमें रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सेस के समानांतर आए, देखिए प्रिंसिपल एक्सेस के समानांतर आ रही है ना प्रकाश की किरणें, तो क्या होती हैं, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ज हो जाती हैं, वो अभिसरित हो जाती हैं उसके मुख्य फोकस पर। देखिए इस प्रकार से, देखिए कन्वर्ज हो रही है, अभिसरित हो रही है ना, अभिसरित। ध्यान दीजिए, अब यहां पर कोई अभिसरित होकर यहां पर कोई इंटरसेक्ट कर रही है प्रिंसिपल फोकस पर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो और उससे प्रकाश की किरणें समानांतर आए प्रिंसिपल एक्सेस के, तब वो मिलती हैं प्रिंसिपल फोकस पर। ये प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखिए यहां पर ये प्रिंसिपल फोकस पर कर रही है ना। अब देखिए आपको मिल गई यहां पर को एक इमेज, ये किस बिंदु पर मिली, तो हमें ऑब्जेक्ट से पता चल गया कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर मिल रही। देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब कहां पर मिल रहा है आपको, हम कह सकते हैं ये मिला हमें प्रिंसिपल फोकस पर। तो पहली बात पोजीशन नंबर 1 से आपको क्लियर हो गई कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, अनंत पे हो, तो इसकी इमेज कहां पर मिलेगी आपको, हमेशा उसके प्रिंसिपल फोकस पर। अब बताइए इसकी साइज कैसे दिख रही है आपको, इस इमेज की साइज इस ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है। सही आंसर है आपका कि इमेज की साइज है आपकी अत्यधिक छोटी, इसे कहते हैं हम हाईली डिमिनिश्ड। तो जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो तो इमेज की साइज बनेगी अत्यधिक छोटी। ये इमेज आपको क्या लगती है, ये वास्तविक होगी या आभासी होगी? बिल्कुल, कुछ बच्चों का आंसर सही है, ये इमेज होगी वास्तविक। क्यों? ये रियल इमेज क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित हों और परावर्तन के बाद वो किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलें, तो वो प्रतिबिंब कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहां पर इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हम कह सकते हैं वास्तविक, रियल और इन्वर्टेड, उल्टा। अब कई बार बच्चे सोचते हैं इस रे डायग्राम को देखने के बाद कि प्रकाश की केवल 2 ही किरणें किसी ऑब्जेक्ट से आपतित होती होंगी, जैसे यहां दिखाई गई है, एक ए से जा रही है, एक बी से जा रही है। बच्चों ऐसा नहीं है, प्रकाश की अनेकों किरणें, अनगिनत किरणें इस अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं, लेकिन हम अपने रे डायग्राम को बनाने के लिए किन्हीं 2 किरणों का प्रयोग करते हैं। यहां पर हमने ये 2 किरणें ली जो हम मान के चल रहे हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सेस के समानांतर होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी पोजीशन नंबर 2 की ओर। देखिए पोजीशन नंबर 2 को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं आपके लिए। यहां ध्यान दीजिए,
ये हमारा अवतल दर्पण और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल। अब ध्यान दीजिए, देखिए मैंने अपनी हेल्प के लिए एक बच्चे को बुला लिया, इसका नाम है कृष्णा। ध्यान दीजिए, बच्चा चलते हुए आ रहा है और ये कहां आके रुका? देखिए ये रुका है सी के परे, बियॉन्ड सी। ये देखिए यहां पर रुक गया ना, तो ये पोजीशन है इसकी सी के परे, और ये कृष्णा रुक गया है सी के परे। अब की बार ऑब्जेक्ट हमारा ये बच्चा है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये एक ट्रिक है आपके जो रे डायग्राम है, बहुत आसानी से आप लोग बिना किसी गलती के बना सकेंगे। उसके लिए आप लोग याद रखेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट जब तक बियॉन्ड एफ हो, यानी कि एफ तक ना पहुंचे, एफ के परे रहे, जैसे अभी ये सी के परे है यहां पे, और सी पर और सी और एफ के बीच में अगर हो, तो तब तक आप इमेज फॉर्मेशन के दो रूल जो हमने पढ़े हैं, दो नियम जो पढ़े हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए, कुछ इस प्रकार से देखिए, ये है आपका नियम नंबर 1। देखिए ये कृष्णा के सिर से होती हुई आ रही है, तो नियम नंबर 1 कहता है कि अगर प्रकाश की किरणें समानांतर आए तो वो मुख्य अक्ष के, अगर समानांतर आ रही है तो वो परावर्तन के बाद कन्वर्ज होती हुई प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेंगी। और दूसरा नियम कहता है कि अगर प्रकाश की किरणें देखिए कुछ इस प्रकार से प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरें, आपतित हों अवतल दर्पण के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वो कन्वर्ज होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। ध्यान दीजिए, और देखिए यहां पर जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर को कृष्णा का उल्टा प्रतिबिंब आपको दिख रहा है। तो ये दोनों नियम आप यूज करेंगे जब तक आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस तक ना पहुंचे। अब यहां पर आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। बताइए इमेज की पोजीशन क्या दिख रही है आपको? इमेज कहां पर है? बिल्कुल सही आंसर किया आपने, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में देखिए कृष्णा की इमेज दिख रही है। चलिए दूसरी बात बताइए, कृष्णा की इमेज की साइज कैसी है, छोटी या बड़ी? छोटी, देखिए दिख रही है छोटी। अच्छा अब ये बताइए, ये कृष्णा की इमेज उल्टी क्यों बन गई? ये इमेज उल्टी इसलिए बनी है, देखिए हम मान के चल रहे हैं कृष्णा के जो सिर वाला भाग है, यहां से प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आपतित हुई, पहली प्रकाश की किरण और वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर के गई, और दूसरी प्रकाश की किरण फिर से इसकी सिर वाले भाग से ही आपतित होकर के प्रिंसिपल फोकस से गई, और वो समांतर हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखिए क्योंकि दोनों किरणें हमने दिखा रखी हैं इसके सिर वाले भाग से आपतित हो रही हैं, तो ये जहां पर मिलेंगी वहां पर को कृष्णा का सिर वाला हिस्सा ही रहेगा, इसलिए कृष्णा की आपको एक उल्टी इमेज दिख रही है। अब अधिकतर बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि जब हमें इसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना हो तो क्या हम यहां पर को कृष्णा को ही दिखाएंगे? नहीं, आपको यहां कृष्णा को नहीं दिखाना है, तो आपको क्या दिखाना होगा? आपको इस पोजीशन नंबर 2 को कुछ इस प्रकार से दिखाना होगा। ये देखिए ध्यान दीजिए, कृष्णा की जगह पर हमने एक एरो लिया है, और देखिए एरो का ये हिस्सा ए और बी दिखाया गया है, और यहां से जब प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं तो आपतित होने के बाद परावर्तित हुई और प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई, और प्रिंसिपल फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण समानांतर होगी। तो यहां पर को देखिए जो कृष्णा की उल्टी इमेज मिल रही थी आपको, यहां पर को एरो आपको उल्टा दिखाई दे रहा, और इसका नाम हमने रख दिया ए डैश और बी डैश। अब पोजीशन नंबर 2 से हम कह सकते हैं हमने ये सब कुछ जाना। हमने जाना अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति बियॉन्ड सी हो, सी के परे हो, तब हमारी जो इमेज की पोजीशन होती है वो बनती है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। अगली बात जो हमने जानी वो जानी इमेज की साइज, अगर ऑब्जेक्ट सी के परे है तो इमेज की साइज छोटी होगी। और अंतिम बात जो हमने जानी, अगर ऑब्जेक्ट सी के परे है तो इमेज का नेचर देखिए, अभी भी बताइए ये वास्तविक है या आभासी? सही आंसर है आपका वास्तविक। इमेज का नेचर बनेगा रियल, और अभी भी ये कैसा है? उल्टा, इन्वर्टेड। तो ये हमने सीखा पोजीशन नंबर 2 से। चलिए अब पढ़ते हैं पोजीशन नंबर 3 की ओर। देखिए कृष्णा को बुला लेते हैं, और अब बताइए कृष्णा कहां आके रुक रहा है? देखिए हाँ, ये रुक गया सी पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको नियम याद है, रूल नंबर 1 क्या होगा? प्रकाश की किरण समानांतर आपतित हुई देखिए कृष्णा के सिर से, सिर वाले भाग से,
और वो कन्वर्ज हो जाएंगी प्रिंसिपल फोकस से, होकर के गुजर गई, अभिसरित हो गई। और दूसरी प्रकाश की किरण मैंने बताया था, आप हमेशा क्या करें, वो प्रिंसिपल फोकस से गुजार दें ऐसे, और ये जब कन्वर्ज होंगी तो ये किस प्रकार से अभिसरित होंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर अभिसरित होगी। देखिए जैसा हमने पोजीशन नंबर 2 में किया था बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ भी कुछ नया नहीं है, बस हमने ऑब्जेक्ट की स्थिति को बदल दिया। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर को कृष्णा की इमेज आपको मिल गई। बताइए आपको कृष्णा की इमेज कैसे दिख रही है, साइज कैसी है, बिल्कुल सही आंसर किया आपने, सेम साइज। और इसका नेचर कैसा है, देखिए ये यहां पर को वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिल रही है, तो ये अभी भी क्या है, वास्तविक और उल्टा। अब अगर आपको इसे ड्रॉ करना हो तो आप इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, आप कृष्णा को तो ड्रॉ नहीं करेंगे, आप कुछ ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये देखिए ध्यान दीजिए, ये आपको कृष्णा की जगह पर एक एरो को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, और ये डायग्राम कुछ रे डायग्राम ऐसे बनेगा। तो हमने पोजीशन नंबर 3 से क्या क्या सीखा, हमने सीखा अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी जो इमेज की पोजीशन होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगी। दूसरी बात हमने जानी कि इमेज की जो साइज है वो बिंब के समान आकार की, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर। देखिए यहां देखा था ना आपने, कृष्णा की जो ऑब्जेक्ट कृष्णा था उसकी जो इमेज बनी थी वो उसके सेम साइज की बनी थी। और अंतिम और तीसरी बात जो हमने इमेज के लिए जानी वो इसके नेचर के बारे में जाना, और नेचर अभी भी इसका रियल है। यहां पर देखिए रियल, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से परावर्तन के बाद यहां मिल रही हैं, और दूसरा अभी भी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। तो ये सब कुछ हमने जाना पोजीशन नंबर 3 से। चलिए अब थोड़ा हम और आगे को बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपनी पोजीशन नंबर 4 की ओर। तो हम कृष्णा को बुला लेते हैं। देखिए कृष्णा आने लग गया। अब कृष्णा कहां रुका, देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। देखिए सी तथा एफ के बीच में रुक गया, यहां रुक गया। तो याद कीजिए हमारा रूल नंबर 1, कृष्णा के सिर से ऊपरी भाग से अगर प्रकाश की किरण सीधी जा रही है तो वो परावर्तन के बाद अभिसरित हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, हो गई। देखिए और दूसरी प्रकाश की किरण प्रिंसिपल फोकस से आप लोग गुजार दें और इसे आप अभिसरित कर दें परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर। ध्यान दीजिए देखिए, और ये दोनों प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से यहां पर को इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रही हैं। तो देखिए इसीलिए यहां पर को आपको दिख रही होगी कृष्णा की एक इमेज मिल गई यहां पर को। अब इस रे डायग्राम को देख के बताइए कृष्णा की इमेज की साइज कैसी है। सही आंसर है आपका बड़ी साइज, और ये अभी भी वास्तविक है और इन्वर्टेड है। अब जब आप पोजीशन नंबर 4 को ड्रॉ करें तो आप ड्रॉ करेंगे कुछ उसे इस प्रकार से। ये देखिए ये एक एरो से दिखाया आपने, ये एरो ए बी, और यहां देखिए आप ए डैश बी डैश। तो हमने पोजीशन नंबर 4 से क्या क्या सीखा, हमने सीखा अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति हो बिटवीन सी एंड एफ, सी तथा एफ के बीच में, देखिए यहां पर को है सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, तब जो इमेज की पोजीशन बनेगी वो कहां पर बनेगी, बताइए कहां पर बनी है, बियॉन्ड सी, सी के परे। देखिए सी के परे बनी। अगली बात आपने जानी इमेज की साइज के बारे में। बताइए इमेज की साइज कैसी दिख रही है आपको, यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए बड़ी साइज की इमेज, बिंब से बड़ा, विवर्धित, विवर्धित का मीनिंग है मैग्निफाइड। ये ऑब्जेक्ट से बड़ी हमें इमेज मिली है। जो हमने सेकंड बात जानी वो जानी इमेज मिली हमें ऑब्जेक्ट से बड़ी। और जो अंतिम और थर्ड जो हमें इमेज के बारे में पता चला वो चला इसके नेचर के बारे में, और वो अभी भी देखिए रियल और इन्वर्टेड है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी पोजीशन नंबर 5 की ओर को, और कृष्णा को बुला लेते हैं। ध्यान दीजिए देखिए कृष्णा कहां आके रुक गया आपकी बार, हाँ कृष्णा रुक गया है एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस पर जाके रुका है कृष्णा। अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1 को तो फॉलो वैसे ही करेंगे हम। देखिए ध्यान दीजिए रूल नंबर 1, ये देखिए प्रकाश की किरणें कृष्णा के सिर वाले भाग से सीधी आपतित हुई, और बताइए ये परावर्तन के बाद कहां से जाएंगी, सही आंसर है आपका ये प्रिंसिपल फोकस से ही होके गुजर गई। अब क्योंकि कृष्णा तो यहां पर खुद ही खड़ा है तो हम दूसरी प्रकाश की किरण को
जैसा कि अब तक करते हुए आ रहे थे, हम उस प्रकाश की किरण को प्रिंसिपल फोकस से ही गुजार रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम अपने रूल नंबर 3 की ओर को जाएंगे। अब इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर कोई प्रकाश की किरण देखिए कुछ इस प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती भी जाइए, देखिए जा रही है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या होगा, ये इसी दिशा में वापस भी हो जाएगी। देखिए दिख रही होगी आपको वापस होते हुए, यहां देखिए दिख रही ना, येलो कलर से ही है, देखिए ये वापस भी हो गई यहां पे। अब ध्यान दीजिए इस रे डायग्राम में, क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं मिलती हुई दिख रही हैं आपको? यहां अगर हम इनको ऐसे आगे को बढ़ा दें तो ये अनंत दूरी तक कुछ इस प्रकार से ही बढ़ती चली जाती है। तो हम क्या जाने इस रे डायग्राम से? हमने देखा अगर बिंब को हम प्रिंसिपल फोकस पर रख दे रहे हैं, देखिए कृष्णा यहां प्रिंसिपल फोकस पे है ना, तो उसकी जो इमेज है वो कहीं अनंत तक, अनंत पर बनेगी। कहां बनेगी? अनंत पर। और कैसी बनेगी? वो बनेगी बहुत बड़ी। चलिए इस कृष्णा की जगह पर हम फिर से अपना जो रे डायग्राम हमने कॉपी में ड्रॉ करना है उससे समझें। देखिए आप कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो हम कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति F पर हो तब जो इमेज की पोजीशन बनेगी वो बनेगी कहां पर? इन्फिनिटी पे, अनंत पर। ये प्रकाश की किरणें अनंत तक हम मान के चलते हैं कि कुछ इसी प्रकार बढ़ती हुई जाएंगी। और इमेज की साइज जो बनेगी वो बहुत बड़ी साइज की, अनंत पर अगर ये बनेगी तो ये बहुत बड़ी साइज की इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। और जो तीसरी बात हमने जानी, अभी भी इमेज का नेचर जो बनेगा वो रहेगा इन्वर्टेड और रियल, वास्तविक और उल्टा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी लास्ट पोजीशन की ओर, पोजीशन नंबर 6 की ओर। तो हम बुला लेते हैं कृष्णा को। देखिए आ गया कृष्णा, और कहां आके रुक रहा है? हाँ, ये आके रुक गया है बिटवीन F एंड P। तो आपको याद है फर्स्ट रूल क्या है हमारा? फर्स्ट रूल है, देखिए कृष्णा के सिर से अगर प्रकाश की किरणें चल रही हैं समानांतर और वो परावर्तन के बाद कन्वर्ज हो गई प्रिंसिपल फोकस। अब क्योंकि अभी भी प्रकाश की किरण जब कन्वर्ज हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, तो हम जो दूसरी प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे उसको हम आपतित करते हैं बिल्कुल पोजीशन नंबर 5 की ओर को, देखिए की तरह ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये वापस भी इसी दिशा में हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपतित हो अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, तो वो उसी दिशा पर परावर्तित भी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये प्रकाश की किरणें जब हम आगे को बढ़ा देंगे तो ये प्रकाश की किरणें फैल जाएंगी, आपको ये मिलेंगी नहीं कहीं भी। लेकिन अगर हम ये जो प्रकाश की किरणें आगे को इस प्रकार से परावर्तित हो रही थी, अगर हम इन्हें एक डॉटेड लाइन की सहायता से पीछे को मिला दे तो देखिए यहां कहीं मिल रही हैं, ये मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही हैं, वास्तविक रूप से मिलती नहीं है, ये हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो और यहां पर एक इमेज आपको मिलेगी। देखिए अब याद कीजिए ये कौन सी इमेज होगी? यहां पर देखिए प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं, ये हमें आभास हो रहा है। बिल्कुल सही आंसर किया आपने। ये प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहां पर को आपको जो इमेज कृष्णा की दिख रही है ये इमेज है आभासी, ये इमेज है वर्चुअल इमेज। और कैसी है? देखिए इमेज इस ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है आपको, बड़ी, और अब हो गई है ये सीधी। तो कृष्णा की इमेज आपको यहां दिख रही है सीधी इमेज। अगर हम इसका डायग्राम जो रे डायग्राम ड्रॉ करें तो उससे हम और कुछ क्लियर होते हैं। देखिए यहां पर है ए बी हमारा जो ऑब्जेक्ट था, और यहां इसकी जो इमेज बनी वो कुछ इस प्रकार से बनी A डैश B डैश। तो हमें क्या पता चला पोजीशन नंबर 6 से? हमें पता चला अगर बिंब की स्थिति हो बिटवीन F एंड P, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तब जो इमेज की पोजीशन बनती है वो कहां बनती है बताइए? दर्पण के पीछे बन रही है। देखिए यहां दर्पण के पीछे बनेगी। अब हम इसको आगे नहीं उतार सकते, हम किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते, इसलिए ये कौन सी इमेज बन गई? आभासी बन गई है। और अगली बात हमें क्या पता चली? प्रतिबिंब का साइज, साइज क्या है इसका? बड़ा, विवर्धित, मैग्नीफाइड। और जो हमें नेचर पता चला वो नेचर हमें पता लगा कि अब इमेज बनने लग गई है वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी।
तो ये थी हमारी 6 पोजीशंस, 6 स्थितियां अवतल दर्पण के लिए। तो हमने अब तक क्या क्या सीख लिया उसको इस टेबल से सीखते हैं। हमने सीखा अगर ऑब्जेक्ट देखिए उसकी इमेज की पोजीशन F पर और वो अत्यधिक छोटा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात हमने जानी अगर ऑब्जेक्ट C के परे हो, बियॉन्ड C हो, तब इमेज बिटवीन C एंड F छोटी, रियल, इन्वर्टेड। अगली बात जानी अगर ऑब्जेक्ट C पर हो तो इमेज C पर ही बनेगी, समान आकार की, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमने जाना अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F हो तब इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड C, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमने अगली बात जब पोजीशन को बदला ऑब्जेक्ट की तो वो आया फोकस पर, तब उसकी जो इमेज मिली हमें इन्फिनिटी पर, हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो लास्ट 6th पोजीशन थी हमारी उसमें बिटवीन F एंड P जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तब हमें जो इमेज मिली वो दर्पण के पीछे, मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये सब कुछ तो था अवतल दर्पण के बारे में। अब हम जानते हैं कुछ उत्तल दर्पण के बारे में। तो हम जानेंगे अब उत्तल दर्पण की पोजीशन नंबर 1 के बारे में। देखिए उत्तल दर्पण के लिए भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी नोटबुक में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें और फिर रूलर की हेल्प से आप वही 3 पॉइंट अपने पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ कर दें। अब आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण है, जो कन्वेक्स मिरर है, उसकी जो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होते हैं। अब बताइए फिर हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को अब आप इधर तो रख नहीं सकते, अगर हम यहां रख देंगे तो उसकी इमेज तो हमें मिलेगी नहीं। इसलिए उत्तल दर्पण पर केवल 2 स्थितियां बच जाती हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रख सकते हैं। तो पहली जो पोजीशन है वो कहां पर है, ध्यान दीजिए, वो है, बताइए कौन सी पोजीशन है इसकी। गुड, आपका आंसर सही है, यह है अनंत पर। तो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो पहली पोजीशन बनती है वो है इन्फिनिटी पे। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्थिति है आपकी बार अनंत पर। बताइए क्या होगा, आपने पढ़ा है रूल्स में, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में आपने जाना है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो वो क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती है। देखिए कुछ इस प्रकार से पीछे को डाइवर्ज, अपसरित हो गई है, अपसरण हो गया यहां पर। अब अगर आप ये जो डाइवर्ज होने वाली किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, इनको एक डॉटेड लाइन से पीछे कहीं मिला दें तो हमें ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर को आपको एक इमेज मिलेगी। देखिए इमेज मिल रही है और ये इमेज कैसी मिलेगी आपको, सीधी इमेज। ये इमेज कैसी है, सीधी इमेज बनी है। तो हमें क्या क्या पता चला पोजीशन नंबर 1 कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हमें पता चला अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, F पर, प्रिंसिपल फोकस पर होगी। दूसरी बात हमें जो इमेज के बारे में पता चली वो चली इमेज की साइज कैसी है, देखिए बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। और जो अंतिम बात हमें पता चली प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में, इस रे डायग्राम से हमें पता चला कि अब प्रतिबिंब उत्तल दर्पण की पोजीशन नंबर 1 में है वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब। तो ये है पोजीशन नंबर 1 उत्तल दर्पण के लिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी पोजीशन नंबर 2 के लिए। तो ये है उत्तल दर्पण। हम फिर से अपनी हेल्प के लिए बुला लेते हैं कृष्णा को। देखिए कृष्णा चलता हुआ आ गया प्रिंसिपल एक्सिस पर और कहां जाके रुका ये देखिए पोल और अनंत के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो ऑब्जेक्ट की स्थिति है अब की बार कहां है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, अनंत और पोल के बीच में। अब ध्यान दीजिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, कृष्णा से अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज होगी। और अगर कोई प्रकाश की किरण दूसरी प्रकाश की किरण को देखिए आप कहां से गुजर रही है, ये कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही है। और ध्यान दीजिए अगर मैं इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे को बढ़ा देता हूं तो जो पहली किरण डाइवर्ज हुई थी समानांतर आने के बाद वो तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती है, जबकि जो दूसरी किरण हमने आपतित की थी वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है, ऐसा हमें आभास होता है।
और आपको पता है अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो वो इसी दिशा में वापस भी हो जाएगी। तो जब ये वापस भी हो रही है तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक बिंदु पर कहीं एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पर कोई इंटरसेक्ट कर रही है। और देखिए यहाँ पर कृष्णा की एक आपको इमेज मिल रही है। ये इमेज कैसी है? सीधी है। और बताइए इसकी साइज कैसी है? आपको दिख रही होगी कृष्णा की साइज से छोटी। अब पोजीशन नंबर 2 के लिए अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करें तो वो हमें कुछ मिलेगा इस प्रकार का। यहां ध्यान दीजिए, ये यहां पर था कृष्णा जिसको हमने एक एरो से दिखा दिया है ए बी, और यहां पर भी कृष्णा की इमेज थी जिसको भी हमने अब इस एरो से दिखा दिया। तो पोजीशन नंबर 2 उत्तल दर्पण के लिए हम क्या क्या जाने? हमें पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट की स्थिति, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, अनंत तथा पी के बीच में, तब जो इमेज की स्थिति होगी, देखिए कहां पर बन रही है इमेज? ये बन रही है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस तथा पी के बीच में। और इमेज की साइज कैसी बन रही है? ध्यान दीजिए, इमेज यहां पर को इस ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। इमेज की साइज है छोटी। वो चौथी बात हमें जो पता चली इमेज के लिए, इमेज का नेचर। बताइए इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल क्यों है? क्योंकि प्रकाश की किरणें हमने अगर दर्पण के पीछे को कहीं मिला दी तो हमें ऐसा लगा कि ये कहीं एक जगह पर मिल रही हैं, इसलिए ये बन गया वर्चुअल इमेज। और ये है सीधी इमेज। तो हमें ये पता चला पोजीशन नंबर 2 से। तो हमने क्या सीखा उत्तल दर्पण के लिए? हमने सीखा अगर बिंब की स्थिति इंफिनिटी पे हो तो इमेज बनेगी एपर और अत्यधिक छोटी, वर्चुअल इरेक्ट। और दूसरी बात हमने जो जानी, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पी रखा हो तो इमेज बनेगी पी तथा एफ के बीच में, छोटी, आभासी और सीधी। तो बच्चों आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख रे डायग्राम बनाइए। दूसरा क्वेश्चन, अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि ऑब्जेक्ट के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो, इस स्थिति के लिए किरण आरेख बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, कॉन्केव मिरर द्वारा बनने वाली इमेज यदि वर्चुअल तथा इरेक्ट हो तो बिंब ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या होगी, इस स्थिति के लिए किरण आरेख रे डायग्राम बनाइए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के सामने यदि ध्रुव पोल तथा अनंत इंफिनिटी के बीच में बिंब रखें तो उस स्थिति के लिए किरण आरेख बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।